समस्त को वेलकम करुच्ची आज ए लाइव सेशन को एंड आमर यूट्यूब चैनल जो आम रही एसआर स्टडी पॉइंट को। तो पे आज हम डिस्कसन करबा किसी गुरुत्वपूर्ण इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज एंड आई होप कि समस्त को ये सेशन टी निहाते भल लगे एंड हेल्पफुल हम। एंड जो मैंने भी आमर यूट्यूब आम जो टेलीग्राम चैनल अच्छी टेलीग्राम चैनल जब आमर जॉइन होना निहत भाव में आप जॉइन हो पारे। आम डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छी एंड जो मैंने भी आपंकर सांगसाथी अच्छे जो प्रिपरेशन कर शेयर करेंगे एंड गोटे गोटे वीडियो निहत गोटे लाइव सेशन लाइक करेंगे। तो आज स्टार्ट करवा चलतु। आज प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छे देखा। तो आम देखा प्रथम क्वेश्चन आम देखा अच्छी कौन ना द हाई कोर्ट्स इन इंडिया वर फास्ट स्टार्टेड एट। ठीक अच्छे जो आम हाई कोर्ट्स अच्छी जो उच्च न्यायालय अच्छे सब स्टेट मानक प्रथमे कोड स्टार्ट होता। ठीक अच्छे तो ऑप्शन जो देखिए ऑप्शन अच्छी ए रे बॉम्बे मद्रास एंड कलकत्ता एंड बी अच्छी दिल्ली एंड कलकत्ता एंड सी अच्छी बॉम्बे दिल्ली एंड मद्रास एंड 4 अच्छी मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक अच्छे तो क्वेश्चन आंसर कौन हम समस्ते लाइव चैट रे दियंतु। तो प्रथम आमर जो हाई कोर्ट थिला इंडिया प्रथम जो हाई कोर्ट गुडी कोठी प्रथम स्थापित करा स्टार्ट होता कोर्ट। ठीक अच्छे तो क्वेश्चन आंसर समझ दियंतु बॉम्बे मद्रास कलकत्ता ना दिल्ली एंड कलकत्ता ना बॉम्बे दिल्ली एंड मद्रास ना मद्रास एंड बॉम्बे। ये क्वेश्चन सठिक आंसर कौन हम समस्ते प्राय दौरान ए ऑप्शन ऑप्शन ए दौरान जमीक कि सागरी प्रधान शुभलक्ष्मी बेहेरा लक्ष्मीप्रिया बेहेरा सब दौरान आमर ए ऑप्शन दौरान। तो ये क्वेश्चन सठिक आंसर पे कौन हम देखा। तो ये क्वेश्चन सठिक आंसर हम ए। ठीक अच्छे बॉम्बे मद्रास एंड कलकत्ता। ठीक अच्छे जो हमारा हाई कोर्ट अच्छी है बॉम्बे मद्रास कलकत्ता प्रथम स्टार्ट होता जोटा कि आमर फास्ट आमर स्टार्ट होता कौटी ना जो देखिए आम तो फास्ट होता कौटी ना आमर कलकत्ता होता। ठीक अच्छे जुलाई 1 1862 मसीह प्रथम कलकत्ता होता देन आसला कौटी ना देन आम बॉम्बे है के ना अगस्ट 14 1862 एंड से थर्ड रे के मद्रास के ना अगस्ट 15 1862। ठीक अच्छे तो अर्थात सबू जे कि हाई कोर्ट जो प्रथम स्टार्ट है 1862 मसीह स्टार्ट होती। तो प्रथम कौटी है ना आम कलकत्ता है देन सेकेंड है कौटी ना आमर बॉम्बे देन थर्ड है कौटी आमर मद्रास। ठीक अच्छे एंड ये जो 3टा प्रोविंस थिला आमर कलकत्ता बॉम्बे एंड मद्रास प्रोविंस थिला। ये प्रोविंस 3टा की प्रोविंस गोटे वर्ष रे ही 3टी हाई कोर्ट आमर स्थापन कर। तो ये क्वेश्चन सठिक आंसर ऑप्शन ए। ठीक अच्छे बॉम्बे मद्रास एंड कलकत्ता। ठीक अच्छे देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी। नेक्स्ट अच्छी तो सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स आर पेड फ्रॉम द कोर्ट। अर्थात आमर जो हाई कोर्ट गुड़िकर जो जज अच्छा जो आम विचारपति अच्छा से कौटू जो पेमेंट पैसा से नियंती। ऑप्शन ए अच्छी फंड कलेक्टेड एज फीस फॉर केसेस ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया ना स्टेट रेवेन्यू। ठीक अच्छे ये क्वेश्चन सठिक आंसर कौन हम जल्दी कमेंट करो पिला माने ये क्वेश्चन सठिक आंसर कौन हम। आम जो हाई कोर्ट जज मैंने अच्छा से कौटू जो रेम्यूनरेशन सैलरी जो कौटू से नियंती कौट दिया हुए फंड कलेक्टेड एज फीस फॉर केसेस ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ना स्टेट रेवेन्यू। ये क्वेश्चन सठिक आंसर कौन हम। समस्ते प्राय क्वेश्चन आंसर बी दौरान माने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। तो पे माने क्वेश्चन सठिक आंसर कौन हम ना आमर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। ठीक अच्छे आमर जो ओडिशा आम स्टेट जो कंसोलिडेटेड फंड अच्छी से फंड रू ही दिया जाए। ठीक अच्छे तो सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द हाई कोर्ट जजेस आर पेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। This means that the revenues received by the respective state governments are used to cover these expenses. ठीक अच्छे आर्टिकल 229 है आर्टिकल 229 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहूँ ना states that administrative expenses of high court including the salaries and allowances of officers and servants are charged on the consolidated fund of the state। ठीक अच्छे आमर आर्टिकल 229 229 से कह जाए कि जो सब आम स्टेट सर्वेंट मैंने अच्छा ऑफिसर मैंने अच्छे कौट उठे पैसा ना से
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट एठू ही पैसा उठेबे ठीक अछि एंड देन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हमर कोन अछि जदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमर अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिफिकेशन फॉर ए पर्सन टू बी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट गोटे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट हा पई ए भितरु कोडी माने क्वालिफिकेशन नुहे हैला तो प्रथमे कोन अछि ना प्रथमे अछि हमर ही शुड हैव बीन ए जज इन एनी कोर्ट of India for not less than 10 years. Now he should be a distinguished jurist. Now he should be a renowned writer in the field of law. Now he should ना none of the above. आको जो कोटे क्वेश्चन सटीक आंसर होता है हमर जो अछंती सब स्टेट रो हाई कोर्ट रे जो हमर चीफ जस्टिस अछंती से हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस पाई कोन कोन हमर क्वालिफिकेशन दरकार हैला से he should have been a judge in any court of India for not less than 10 years. Now he should be a distinguished jurist. Now he should be a renowned writer in the field of law. Now none of the above. Question सटीक आंसर कौन हो जल्दी को पिलाने क्वेश्चन सटीक आंसर कौन हो हमर जो हाई कोर्ट रो जो जज मान अछंती बा जो हमरो चीफ जस्टिस अछंती से को माने कोन ता क्वालिफिकेशन कोन है ता योग्यता कोन हो जने हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस हो हेले कोन ता योग्यता रहयो जदि क्वेश्चन सटीक आंसर देखिबा कोन हबो ना जदि हम देखिबा पहले क्वेश्चन सटीक आंसर कोन पिलान को समस्त कहउदी सी सम प्राय कहउछन सी की कहउछन बी मध्ये कहउछन क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हो जने जज है हाई कोर्ट रे चीफ जस्टिस ताकर क्वालिफिकेशन कोन थिबा दरकार हैला देखंतु जदि क्वेश्चन हम आंसर देखिबा तले कोन हबो ना ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया से प्रथम गोटे भारत नागरिक होगा दरकार ठीक अछि देन ही शुड हैव बीन ए जज ऑफ हाई कोर्ट और हायर कोर्ट्स इन फॉर 5 years और ही शुड हैव बीन ए एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट हैला हैला हाई कोर्ट फॉर 10 years और ही शुड बी ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ठीक अछि तो क्वेश्चन कोन अछि ना ए भितर कोठी ताकर क्वालिफिकेशन नुहे ठीक अछि तो कौन हम ना क्वेश्चन सटीक आंसर कौन हम ना he should be a renowned writer in the field of law हैला एठी कौन हो दरकार ना एठी कोनोसी राइटर होई कोनोसी आवश्यकता नै हैला से कौन हम भारत सिटीजन हो दरकार तांको बखरे हाई कोर्ट रे 5 वर्ष हम हाई कोर्ट किबा तांकर जो हायर कोर्ट रे 5 वर्ष जज हित दरकार हैला देन कौन हो दरकार ना से 10 वर्ष अधिक तांकर जे कोनोसी हमर हाई कोर्ट जो माने प्रैक्टिस करथा दरकार हैला ताहले जे कोन हो ना से जाई कि हमरो गोटे जो हाई कोर्ट अछि हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस हे परिबो ठीक अछि देखबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि द हाई कोर्ट व्हिच हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस इज इलाहाबाद हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ना गुवाहाटी हाई कोर्ट ठीक अछि हमरो को हाई कोर्ट प्रथमे वुमेन चीफ जस्टिस को अपॉइंटमेंट करथिला ए क्वेश्चन आंसर कोन हो फर्स्ट को हाई कोर्ट हमरो वुमेन चीफ जस्टिस को अपॉइंटमेंट करथिला बा प्रथम हाई कोर्ट रो वुमेन चीफ जस्टिस की चीफ जस्टिस ते क्वेश्चन सटीक आंसर बिले कोन हो ना हिमाचल प्रदेश ठीक अछि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट कोन कला ना 1991 मसिया रे प्रथम वुमेन चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट जो अछि हमरो ताको अपॉइंटमेंट कल ताको ना कोन थिला लेला सेठ ठीक अछि ते क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हो ना हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ठीक अछि 1991 मसिया हैला हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट एंड के ना लेला सेठ हैला ये प्रथम वुमेन चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट ठीक अछि सेकंड देन क्वेश्चन देखो कोन अछि हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द इंडियन जुडिशियल सिस्टम सेतल के चीफ जस्टिस थिले जेतल के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बा जो हमरो पीआईएल अछि जनस्वार्थ मामला इंट्रोड्यूस होला सेतले के हमरो भारत रो चीफ जस्टिस थिले का समय पीआईएल बा जनस्वार्थ मामला जो इंट्रोड्यूस हेछि एम हिदायतुल्लाह ना एम अहमदी ना एस आनंद ना पीएन भगवती ए क्वेश्चन सटीक आंसर बिले कोन हो ए क्वेश्चन सटीक आंसर बिले कोन पीएन भगवती ठीक अछि
प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती जे थिले से थिले कोन हमर भारतर कोन थिले ना 17तम मुख्य विचारपति ठीक अछि एंड से केबे ना से जुलाई 12 1985 रु डिसेंबर 20 1986 पर्यंत से थिले एंड तांकुरी समय कोन पीएल जो जनस्वार्थ मामला जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तांको समय इंट्रोड्यूस हेतिला ठीक अछि देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि द ओनली यूनियन टेरिटरी व्हिच हैज ए हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन को यूनियन टेरिटरी अछि जहार निजर हाई कोर्ट अछि बा निजर उच्च न्यायालय अछि एटा को हाई कोर्ट दिल्ली लक्षद्वीप चंडीगढ़ ना दामन डीव ए क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हबिले हमर को केंद्रशासित अंचल रे तार निजर हाई कोर्ट अछि दिल्ली लक्षद्वीप चंडीगढ़ ना दामन एंड डीव तो ये क्वेश्चन सटीक आंसर पिले कोन हो ना दिल्ली ठीक अछि हमर जो नेशनल कैपिटल अछि जो दिल्ली से दिल्ली रो कोन अछि ना निजर हाई कोर्ट अछि जदि दिल्ली गोटे यूनियन टेरिटरी तार निजर हाई कोर्ट अछि हला जोटी कि आपण कोन देला ना 31 अक्टोबर 1966 मसिया रे से हाई कोर्ट को एस्टैब्लिश करा जाई थिला हला मन रखियो बिले माने देखबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि द फर्स्ट अमेंडमेंट मेड इन 1951 added a new schedule to the constitution it was dash schedule जो 1991 मसिया प्रथम संविधान संशोधन आसिला हमर जो संविधान आसिला ए जो शेड्यूल ऐड करा गला शेड्यूल को शेड्यूल भारत संविधान ने जो को शेड्यूल को 1991 मसिया जो फर्स्ट अमेंडमेंट आसिला से ऐड कर दिया गला एटा को शेड्यूल प्ले माने एटा 9th 8th 7th ना 10th को शेड्यूल प्ले माने तो ये क्वेश्चन सटीक आंसर पिले कोन हबो ना हमर 9th शेड्यूल ठीक अछि जो 9 शेड्यूल जो नवम शेड्यूल को ऐड कर दिया गला ठीक अछि हमर कोन हला इतरे करा गला ना टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म्स एंड अदर लॉज इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू ठीक अछि जुडिशियल रिव्यू रो हमर जो चैलेंज रु वर्तिया पे कोन गला ना संविधान रे हमर 9 शेड्यूल को ऐड कर दिया गला ठीक अछि जोठी के हमर चैलेंज करा जाई परिबो नाही ठीक अछि देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि द थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स डैश allocation of seats in the Rajya Sabha ना the list of languages ना from oath and affirmation ना the state and union territories of India ए क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हो हमर जो थर्ड शेड्यूल अछि थर्ड शेड्यूल टे हमर कोन होछि ना कोन को कथा से कोन छी allocation of seats in Rajya Sabha ना the list of language ना हमर रहि छी कोन ना हमर forms of oath and affirmation ना the states and union territories ये क्वेश्चन सटीक आंसर पे कोन हो पिलाने सटीक रो ए क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हो ना हमर अछि कोन ना अछि ओथ एंड अफर्मेशन ठीक अछि ओथ एंड अफर्मेशन ले क्वेश्चन सटीक आंसर ठीक अछि तो पिला माने जदि मु कहिबे तुम मानकू से शेड्यूल गुडी जो अछि हमर शेड्यूल को आपण केमिति मन रखिबो हला जो 12 शेड्यूल केमिति मन रखिबो ना जदि कहिबी तमरो हला ट्रिक हला टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम पिला माने टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम TARS OFOLD PM है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ठीक अछि पिले टी कहले कोन ना टेरिटरी एंड स्टेट्स ई कहले कोन ना एमुलमेंट्स हैला ए कहले अफर्मेशन एंड ओथ हैला आर कहले राज्यसभा सीट्स एस कहले शेड्यूल्ड एंड अदर ट्राइबल एरियाज हैला एफ कहले फेडरल स्ट्रक्चर और फेडरलिज्म ओ कहले ऑफिशियल लैंग्वेज एल कहले लैंड रिफॉर्म्स ऑफ फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हैला डी कहले एंटी डिफेक्शन हैला ए पी कहले पंचायत एंड एम कहले म्युनिसिपैलिटी ठीक अछि एई भली आपण माने कोन करना जो 12 टी शेड्यूल अछि ताको मन रखबे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम हैला एंड थर्ड शेड्यूल कोन थर्ड शेड्यूल फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन ठीक अछि एटी कोन करे जो ओथ एंड अफर्मेशन कोन कहउछि ना जो सब हमर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर गोड अछंती एंड यूनियन मिनिस्टर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट जजेस हाई कोर्ट मान कोन एमानकर कोन करा जिवो ना इथरे ओथ एंड अफर्मेशन करा जिवो ताको ओथ नै जिवो ठीक अछि देखबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि द लीगल एडवाइजर टू ए स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज हम जो लीगल एडवाइजर अछंती स्टेट रसी किए स्टेट लीगल एडवाइजर कोन को जाय एडवोकेट जनरल ना अटॉर्नी जनरल ना सॉलिसिटर जनरल ना पब्लिक प्रोसिक्यूटर ए क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हो हमर जो स्टेट रो लीगल एडवाइजर अछंती तांको कोन को जाय एडवोकेट जनरल ना अटॉर्नी जनरल ना सॉलिसिटर जनरल ना पब्लिक प्रोसिक्यूटर ए क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हो तो पिलवन देखिबा ए क्वेश्चन आंसर कोन हबो ना हमर एडवोकेट जनरल हैला आंसर हबो आर ऑप्शन ए ठीक अछि द लीगल एडवाइजर टू स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज द एडवोकेट जनरल दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मन रखियो पिलवन एटा कोन संवैधानिक पद हैला
एटा कन्स्टिट्यूशनल बोर्ड आर्टिकल केते ना आर्टिकल 165 रे अछि हला आर्टिकल 165 रे कहूँ कोन ना हमरो जे स्टेट रो जो लीगल एडवाइजर रहबे सी कोन ना से एजी एडवोकेट जनरल को कहब ठीक है से कौन करेंगे ना मेकिंग द एडवोकेट जनरल ऑफ द चीफ लीगल ऑफिसर इन द स्टेट एंड की एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर ठीक अच्छे लीगल मैटर जहाँ सब स्टेट अच्छे से कौन कर एडवाइज करेंगे ठीक है कह कौन ताकू लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ठीक अच्छे बिले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी द चीफ मिनिस्टर रिमेन्स इन पावर एज लॉन्ग एज ही एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ना पीपल ऑफ द स्टेट से कौन कौन चीफ मिनिस्टर कि पर्यंत माने को पर्यंत से कॉन्फिडेंस पावर को एंजॉय कर परिबे ठीक अछि को पर्यंत का माने कहा ऊपर कॉन्फिडेंस रहले से माने एंजॉय कर परिबे पावर प्राइम मिनिस्टर ना गवर्नर ना हमर की रहले ना हमर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ना पीपल ऑफ द स्टेट ए क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हो 10 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हो ना हमर रहबो क्वेश्चन रो आंसर हो सी हैला स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ठीक अछि हमर कोन ना ओडिशा कहूँ राज्य विधानसभा है द चीफ मिनिस्टर मस्ट मेंटेन्स द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दिस मीन्स दैट द चीफ मिनिस्टर नीड्स टू हैव द सपोर्ट ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन द असेंबली टू रिमेन पावर है ताले कोन जे पर्यंत स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ताकर निजर मेजोरिटी अछि ताले कोन से पर्यंत से ताकर पावर को एन्जॉय करि परिबे जदि कौन से असेंबली कौन से मेंबर तांको सपोर्टर उहरी दियंती सपोर्ट काढी दियंती उड्रो कर दियंती ताले कोन जदि मेजोरिटी न रहबे ताले कोन हबो ना से चीफ मिनिस्टर पावर रे रहि परिबे नाही ठीक अछि ताले जे पर्यंत लेजिस्लेटिव असेंबली ताकर निजर मेजोरिटी से पर्यंत से कोन करबे ना चीफ मिनिस्टर ताकर पावर बजाय रखबे ठीक अछि दिबा जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग द टेम्पररी एब्सेंस ऑफ द गवर्नर द डैश इज अपॉइंटेड टू ऑफिशिएट एज गवर्नर हला जेतेबेले हमर कोन हबो ना गवर्नर जो टेम्पररी एब्सेंट रहिबे से समय रे किए जेतेबेले गवर्नर टेम्पररी एब्सेंट रहिबे से समय रे किए गवर्नर भाबरे कार्य करिवे पिलाने क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हबो ना हमर किए चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट हला जेमिति हमर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को एब्सेंस रे की करछन ना जेमिति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जेमिति करछन ना आज ए प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट रे कार्य करछन सेमिति कोन हबो ना समय रे की करिवे ना चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट आर्टिकल कौन अच्छी ना आर्टिकल हमर जो अच्छी 214 अच्छी सेठी कौन करे सॉरी पिले माने नेटवर्क प्रॉब्लम में टिके बफरिंग होतला तो ठीक अछि कोन हबो ना हमर गवर्नर बफरिंग अछि जोटी कि 174 हैला देन देखिबा क्वेश्चन कोन अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि द गवर्नर इज द डैश ऑफ द यूनिवर्सिटी इन द स्टेट हैला हमर जो स्टेट यूनिवर्सिटी अछि स्टेट यूनिवर्सिटी गवर्नर कोन चांसलर ना प्रो चांसलर ना चीफ एग्जीक्यूटिव ए क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हबो जो स्टेट यूनिवर्सिटी अछि यूनिवर्सिटी रो हमर किए ना हमर गवर्नर कोन चांसलर प्रो चांसलर ना वाइस चांसलर ना चीफ एग्जीक्यूटिव ए क्वेश्चन सटीक आंसर कोन हबो कोन हबिले क्वेश्चन आंसर
ए क्वेश्चन सठिक आंसर कौन हम आमर चांसेलर। ठीक अच्छे जो सब स्टेट यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी कौन ना आमर गवर्नर कौन करेंगे सी है चांसेलर भाव कार्य करते है। जदि यूनिवर्सिटी अथॉरिटी था भाइस चांसेलर किंतु तार मुख्य किए था चांसेलर है काम कौन गवर्नर इज द चांसेलर ऑफ द यूनिवर्सिटी इन द स्टेट। दिस रोल इज ट्रेडिशन इनहेरिटेड from the British colonial rule and is established by the state laws making the governor as ex officio head of the state university। ठीक अछि तले कोन से हेले ex officio head of the state university हैला with powers to appoint vice chancellor and preside over university function हैला से कोन ना जो हमर विभिन्न यूनिवर्सिटी भाइस चांसलर अछंती ता कोन ताकू अपॉइंट करिवे एंड कोन करिवे तांकर सो मीटिंग अछि कोन करिवे ना प्रिजाइड करिवे। ठीक अछि देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि nowadays the election कोन अछि Nowadays, the Election Commission of India uses EVM during the general election in the country. What is the full uses EVM during the general election in the country? What is the full form of EVM? अगर जो बैलेट पेपर थिला बैलेट पेपर बर्तन नाही तो ए जो एग्जाम कहूची हमर बैलेट पेपर बर्तन नाही तो ए जो एग्जाम कहूची हमर जो इलेक्शन करा जाउची से इलेक्शन रे जो ईवीएम यूज करा जायछि ईवीएम रो कोन तार फुल फॉर्म कोन पिले माने इलेक्शन वैलिडेशन मशीन ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ना इलेक्ट्रॉनिक वैलिडेशन मैनेजमेंट ना इयरली वोटिंग मूवमेंट ना नन ऑफ दिस। ए क्वेश्चन रो सठिक आंसर बिले कोन हबो जो हमरो कोन होची ना जो इलेक्शन जो ईवीएम यूज करा होची ईवीएम रो फुल फॉर्म कोन पिला ए क्वेश्चन सठिक आंसर कोन पिले ना हमरो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जार फुल फॉर्म ईवीएम जाहा को हम कोन शॉर्टकट ईवीएम हैला तो ईवीएम कोन ईवीएम तो आसीला केबे ना 1982 मसे प्रथमे इंट्रोड्यूस होला फर्स्ट यूज होला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम रा यूज फर्स्ट यूज इन 1982 हैला इन द बाय इलेक्शन ऑफ नॉर्थ पाराभूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी केरल फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रायल वर्जन हैला तो ट्रायल वर्जन में कोन होला प्रथमे हमर कोन होला ना हमर जो केरल रा जो नॉर्थ पाराभूर जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अछि तार कोन से ट्रायल वर्जन में प्रथमे त जो बाय इलेक्शन यूज करा हितला। ठीक अछि द ईवीएम्स वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जनरल इलेक्शन टू द असेंबली ऑफ गोवा हैला इन 1999 1999 मसरे कोन ला गोवा रो जो असेंबली इलेक्शन थिला जनरल इलेक्शन प्रथम तरीके यूज करा जाइथिला। ठीक अछि ईवीएम्स हैव बीन यूज्ड इन ऑल जनरल इलेक्शंस ऑफ इंडिया सिंस 2014 हमरो 2014 मसे साधारण निर्वाचन परठारु इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बा ईवीएम को यूज करा जाउछ बा कंटिन्यू यूज हेई आसी। ठीक अछि देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि हु एक्ट एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर 13 days ऑन द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को मृत्यु पर केउ प्राइम मिनिस्टर 13 दिन पई कार्य करथिले बा एक्ट करथिले हैला हमर 13 दिन रो प्रधानमंत्री में कहा होय भारत रो जवाहरलाल नेहरू को मृत्यु पर के 13 दिन रो प्रधानमंत्री थिले हैला ए क्वेश्चन सठिक आंसर कोन बिले क्वेश्चन सठिक आंसर हो गुलजारीलाल नंद हैला गुलजारीलाल नंद ही हमर कोन 13 दिन रो प्रधानमंत्री थिले हैला। ठीक अछि कोन जितला हमर जवाहरलाल नेहरू को मृत्यु हैला 1964 एंड लाल बहादुर शास्त्री को जितला मृत्यु 1966 मस हैला से समय कोन 13 दिन रो प्रधानमंत्री भाबे गुलजारीलाल नंद प्रधानमंत्री कार्य करथिले। ठीक अछि तो समस्त एक्सट्रीमली सॉरी ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यूज माने बफरिंग होची कनेक्ट हो नै। ठीक अछि देखिबा हम ट्राई करियो कि समय जदि न होला तले एंड कर द सेशन। ठीक अछि तो देखिबा 15 नंबर क्वेश्चन कोन अछि पिले माने हैला 15 नंबर क्वेश्चन कोन अछि ना हु एक्ट एज प्राइम मिनिस्टर फॉर इंडिया फॉर 13 days ऑफ द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है हम आलोचना करथिले कोन होला ना हमर से गुलजारीलाल नंद जे कि जवाहरलाल नेहरू को मृत्यु 1964 मसीह लाल बहादुर शास्त्री को मृत्यु 1966 मसीह कोन थिला ना दुई थर से 13 दिन रो प्रधानमंत्री भाबे कार्य करथिले भारत रो। ठीक अछि ए क्वेश्चन रो
सठिक आंसर कौन गुलजारलाल नंद है। देखा देन कौन क्वेश्चन अच्छी देखा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस only religious minorities, only linguistic minorities, religious and linguistic minorities ना religious, linguistic and ethnic minorities। हमर जो भारत रो संविधान अछि संविधान रे से जो कोन रिकॉग्नाइज को माइनॉरिटीज अछि को माइनॉरिटीज में रिकॉग्नाइज करछन हला ए क्वेश्चन सठिक आंसर कोन हबो ओनली रिलीजियस माइनॉरिटी ना लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ना रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ना रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड एथनिक माइनॉरिटीज। तो क्वेश्चन सठिक आंसर बिले कोन हबो हमर हबो कोन ना हमर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हला ए क्वेश्चन सठिक आंसर सी हबो हला। जदि हमें देखिबा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो रहिछि हला आर्टिकल 29 से कोन कहूछि ना प्रोटेक्शन एंड राइट्स टू बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हला एते केवल लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी कथा कहै छै अन्य कोन कथा कहै छै नाही हला। ensuring they can conserve their distinct culture, language and establish educational institutions of their choice। ठीक अछि तले कोन हला हमर केवल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के कहै छै। ठीक अछि देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि राइट टू एजुकेशन बिल envisages to provide free education to the children from the age group of dash up to 2.5 years ना up to 3 years ना हमर up to 5 years ना up to 6 years। ए क्वेश्चन आंसर कोन होइते क्वेश्चन आंसर ठीक भूल अछि हैला जो हमर जो कोन अछि ना राइट टू एजुकेशन अछि एटी कोन करे जे ना को एज ग्रुप मानकू फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे जे क्वेश्चन सठिक आंसर कोन होबो पिलाटा एक्चुअली कोन ना 6 रु 14 हैला हमर 6 वर्ष रु 14 वर्ष पर्यंत पिला मानकू फ्री एजुकेशन दिया जिवो हैला एटा कोठी से हमर ना हमर संविधान नो 21 ए हैला 21 ए रे कोन करे छी ना हमर भारत संविधान राइट टू एजुकेशन में कहै छै जोटी कोन करे 6 रु 14 वर्ष पिला कोन करे छै हमर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर देबो। ठीक अछि देखै नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि under the 44th amendment act of the president was deprived of the power to declare a financial emergency na constitutional emergency na national emergency on grounds of internal disturbance na war against our neighbors। ये क्वेश्चन सठिक आंसर कोन हबो हमर जो 44th amendment act आसिला एठी राष्ट्रपति को इमरजेंसी पावर डिप्राइव करा गला डिक्लेयर करे पे फाइनेंशियल इमरजेंसी ना कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी ना नेशनल इमरजेंसी ऑन ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस ना वार अगेंस्ट आवर नाइबर्स। ये क्वेश्चन सठिक आंसर कोन हबो तो क्वेश्चन सठिक आंसर बिले कोन हबो ना हमर इंटरनल डिस्टर्बेंस हैला इंटरनल डिस्टर्बेंस को बैन करे चेंज कर दिया ठीक अछि ना 44th amendment act कोन कला ना सिग्निफाई चेंज इन द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया on the key changes was removal internal disturbance जो इंटरनल डिस्टर्बेंस ताकू हमरो संविधान नो काढी दिया जाय केबे ना 44th amendment act काढी दिया जाय हैला as a valid ground for declaring an emergency and instead it was replaced with the more specific term armed rebellion। ठीक अछि 44th amendment act पूर्व कोन थिला ना इंटरनल डिस्टर्बेंस थिला 44th amendment act से तब इंटरनल डिस्टर्बेंस को काढी दिया गला तो बर्तन कोन करै ताकू आर्म्ड रिबेलियन करा जाय हैला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया आ भितर कोनटी हमर यूनियन टेरिटरी उत्तराखंड चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश केरल ना वेस्ट बंगाल के भितर कोटी हमर यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित अंचल कोटी ए क्वेश्चन सठिक आंसर कोन हबो एटा अति सहज क्वेश्चन आ भितर कोटी यूनियन टेरिटरी कोटी केंद्र शासित अंचल भितर तो क्वेश्चन सठिक आंसर बिले कोन हबो ना चंडीगढ़ हैला हमर चंडीगढ़ गुटे कोन यूनियन टेरिटरी स्टेट गुटे बाकी गुटे कोन बाकी गुटे हला स्टेट गुटे हला जदि हम देखि हमर केते यूनियन टेरिटरी बर्तन अछि ना हमर 8टी अछि हला कोन कोन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड चंडीगढ़ दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव दिल्ली जम्मू एंड काश्मीर लद्दाख लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी एई भली हमर केतेटी अछि ना हमर एई भली बर्तन 8टी यूनियन टेरिटरी अछि केंद्र शासित अंचल हमर अछि। ठीक अछि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि नेक्स्ट अछि द प्रोविजन फॉर organizing village panchayats finds in a place in the preamble na chapter of fundamental rights na chapter on directive principles na chapter on fundamental duties। ए जो organizing village panchayat हम संविधान कोड पाउछ हम कोड देखै को मिलछ कोड लिखा अछि बा कोड मेंशन करै अछि preamble रे ना fundamental rights रे ना DPSP रे ना fundamental duties रे को जगह रे village panchayat कथा कहै अछि organization village panchayat कथा कोदरे कहै जाइ छी ए क्वेश्चन सठिक आंसर कोन हबो
तो क्वेश्चन सठिक आंसर कौन हम ना आमर डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है आमर जो 3651 अच्छी आमर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी अच्छी जो राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति अच्छी से राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति कौन कौन ना ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत ठीक अच्छे कौन अच्छी ना आर्टिकल 40 आमर जो संविधान आर्टिकल 40 अच्छी से पटे कौन कौन ना ऑर्गेनाइजिंग टू टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत and empower them to function as units of self government a key aspect of directive principle of state policy है हमारे राष्ट्रीय निर्देशमूलक नीति जो 3651 अच्छी यार आर्टिकल 14 रे कोहे 40 रे कोन कहि ना ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत ठीक अछि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि द नेक्स्ट क्वेश्चन अछि द थ्री टायर पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया वाज प्रपोज्ड बाय द यस हमर जो तीन स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था अछि है जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था अछि से व्यवस्था प्रपोज किए करथिला बलवंत राय मेहता कमिटी ना अशोक मेहता कमिटी ना रॉयल कमिशन ना नन ऑफ दिस त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था सिस्टम किए प्रथम प्रपोज करथिले पिला माने ए क्वेश्चन सठिक आंसर कोन हबो बलवंत राय मेहता कमिटी ना अशोक मेहता कमिटी ना रॉयल कमिशन ना नन ऑफ दिस एबव कोन हबो ना को केही नो कोन हबो क्वेश्चन सठिक आंसर त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था तो पिला ने क्वेश्चन सठिक आंसर कोन हबो ना हमर बलवंत राय मेहता कमिटी हैला बलवंत राय मेहता कमिटी प्रथम कौन करथिले ना त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था सिस्टम से सॉरी पंचायत समिति ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल ठीक अछि तले कोन ना विलेज लेवल रे पंचायत ग्राम पंचायत एंड ब्लॉक लेवल रे पंचायत समिति एंड कोन बना ना हमर डिस्ट्रिक्ट लेवल कोन नाम जिला परिषद एबडी त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था सिस्टम की करथिले ना बलवंत राय मेहता कमिटी प्रपोज करथिले ठीक अछि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि द स्टेट ऑफ मैसूर वाज रिनेम्ड एज द कर्नाटक